नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान। यमन में भारतीय नर्स निमिषा प्रिया की जान बच पाना अब क्या नामुमकिन हो गया है? ये सवाल इसलिए कि महज 2 दिन का वक्त बचा है और आज 2 ऐसे संकेत मिले हैं जो ये इशारा कर रहे हैं कि एक जो उम्मीद थी, एक जो आस थी, वो धीरे धीरे टूटती नजर आ रही है और अब कोई चमत्कार ही निमिषा की जान बचा सकता है। 16 जुलाई वो दिन, वो तारीख जिस दिन निमिषा को फांसी पर चढ़ाया जाना मुकर्रर हुआ है, और उसके पहले आज 2 ऐसी क्या बड़ी घटनाएं हुई, उनका जिक्र इस वीडियो में करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई हुई। इस पूरे मामले को सुप्रीम कोर्ट में एक संस्था द्वारा दायर किया गया था जो कि निमिषा की जान बचाने की कोशिश कर रही है। इस याचिका के जरिए संस्था का प्रयास था कि भारत सरकार को सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से ये निर्देश दिलाया जाए कि वो कूटनीति के माध्यम से किसी तरह निमिषा को बचाने का प्रयास करे। सुप्रीम कोर्ट में जब इस मामले की सुनवाई हुई तो सरकार ने लगभग हाथ खड़े करते हुए ये कह दिया कि सरकार जिस हद तक जाकर इस मामले में हस्तक्षेप कर सकती थी, उसकी जो भी सीमाएं थी वो लगभग वो पूरी कर चुकी है और अब कोई रास्ता नहीं बचा है, क्योंकि यमन के साथ जो रिश्ते हैं वो बहुत ही संवेदनशील हैं और ऐसे में वहां पर चूंकि हुतियों का वहां पे एक तरह से राज चलता है और ऐसे में सरकार अब कूटनीति के माध्यम से इसमें कुछ कर पाएगी, इस बात की जो संभावना है वो लगभग खत्म हो चुकी है। और अब इकलौता जो रास्ता बचा है वो है ब्लड मनी का। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि अब सरकार अगर कुछ नहीं कर सकती और चूंकि विदेशी धरती का मामला है, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट भी सीधे तौर पर इस पे कोई आदेश नहीं दे सकता है। याचिकाकर्ता की तरफ से यहां तक कहा गया कि वो इस फांसी पर रोक लगाने का आदेश जारी कर दे सुप्रीम कोर्ट, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कहा कि ये उनके क्षेत्राधिकार में नहीं है कि किसी दूसरे देश में फांसी की सजा पाने वाले शख्स की सजा को वो रोके। तो सुप्रीम कोर्ट से लगभग उम्मीद खत्म हो गई और हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ये जरूर कहा है कि शुक्रवार को इस पूरे मामले में जो अपडेट होगा उससे अदालत को वाकिफ करवाया जाए। दूसरी तरफ खबर ये भी मिल रही है कि जो परिवार था, जो पीड़ित परिवार था इस मामले में, वो ब्लड मनी लेने से इनकार कर रहा है। जी हाँ, यमन से समाचार एजेंसी पीटीआई ने आधिकारिक सूत्रों के हवाले से ये जानकारी दी है कि अब्दो मेहदी का परिवार ब्लड मनी लेने को राजी नहीं है। बहुत कोशिशें की गई और पैसा भी जो है वो बताया जा रहा है कि इस परिवार को $1 मिलियन तक की पेशकश की गई, लेकिन इस परिवार ने ब्लड मनी लेने से इनकार कर दिया है और जो एक आखिरी रास्ता था वो भी अब खत्म हो चुका है। तो कुल मिलाके जो 48 घंटे का वक्त बचा था निमिषा के पास, उसमें जो 2 बड़ी चीजें हो सकती थी कि सरकार के स्तर से, सुप्रीम कोर्ट के स्तर से कोई दखल हो, वो खत्म। इसके अलावा ब्लड मनी का जो ऑप्शन था, जो एक आखिरी उम्मीद बताई जा रही थी, वो भी खत्म होती हुई नजर आ रही है। और ऐसे में एक आखिरी उम्मीद बस यही है कि कोई चमत्कार हो जाए, कोई मिरेकल हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए, कुछ बड़ा उलटफेर हो जाए और निमिषा की जान बच जाए। लेकिन इस बात की संभावना ना के बराबर है, बहुत कम है। एक भारतीय होने के नाते हम यही उम्मीद कर सकते हैं कि वाकई कुछ ऐसा हो जाए कि निमिषा की जान बच जाए। लेकिन अगर आप सच के धरातल पर चीजों को देखेंगे तो उम्मीद अब बहुत कम है। अपडेट्स आप तक आगे भी पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान।